Hello everyone, welcome to CPK Social Science classes. So dear students, in this lecture we'll discuss about sectors in terms of ownership. इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने सेक्टर्स डिस्कस किए थे ऑन द बेस ऑफ वर्किंग कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. कौन कौन से थे वो? दोज वर ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स. स्टूडेंट्स, हम इससे पहले वाले में भी नेचर ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर डिस्कस कर चुके हैं. वर्किंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग दो सेक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो हमने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया था. और अब हम करेंगे ऑनरशिप के बेस पर. ऑनरशिप के बेस पर देयर आर टू सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर्स एंड प्राइवेट सेक्टर. और आज के लेक्चर में हम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और गवर्नमेंट का रोल देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर रही है कंट्री की डेवलपमेंट में. तो स्टार्ट करते हैं. डिफरेंस देखते हैं पहले पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या डिफरेंस है. पब्लिक सेक्टर से आपको पता चलेगा विच इज़ कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट, जिसके सारे रूल्स और रेगुलेशंस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं. गवर्नमेंट के क्राइटेरिया पर बेस्ड होता है ये सेक्टर और पूरी गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होती है और गवर्नमेंट ही इसको रन कर रही होती है, तो सब कुछ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होता है. तो पब्लिक सेक्टर्स आर दो सेक्टर्स विच आर कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट. और प्राइवेट सेक्टर क्या होते हैं? इट इज़ कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय एन इंडिविजुअल. कोई भी प्राइवेट पर्सन कोई भी हो सकता है और ग्रुप में भी, मतलब 5-6 लोग मिलकर भी उस बिज़नेस को चला सकते हैं, तो वो आ जाएगा प्राइवेट सेक्टर में. अब पब्लिक सेक्टर में जो होते हैं उनका क्या मेन रोल होता है? द मेन एम इज़ पब्लिक वेलफेयर. क्योंकि गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है तो गवर्नमेंट अपने प्रॉफिट को नहीं देखेगी, गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी. जो उनके लिए ज़रूरतें हैं, जो उनकी नीड्स हैं, वो सारी फुलफ़िल करने की कोशिश करेगी, चाहे उसमें प्रॉफिट हो या ना हो. तो ये जो पब्लिक सेक्टर है इसमें गवर्नमेंट का मेन एम होता है पब्लिक वेलफेयर और प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव होता है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. क्योंकि अगर मैं इंडिविजुअल हूँ, इफ़ आई वांट टू ओपन माय शॉप, तो उस शॉप में मैं अपना पर्सनल प्रॉफिट देखूंगी, मैं लोगों का प्रॉफिट नहीं देखूंगी. उस टाइम पे मैं ये देखूंगी मुझे कितनी सेविंग्स हो रही है, मुझे कितना बेनिफिट हो रहा है. तो गवर्नमेंट जब करती है तो वो लोगों की भलाई के लिए काम करती है, और अगर कोई प्राइवेट पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो अपने प्रॉफिट के लिए स्टार्ट करता है. अब पब्लिक सेक्टर में है दिस सेक्टर प्रोवाइड्स बेसिक फैसिलिटीज़. अब वही है वेलफेयर के लिए, तो ये सेक्टर क्या प्रोवाइड करेगा? बेसिक फैसिलिटीज़, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, फूड, सिक्योरिटी. ये सारी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैं, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ हैं, तो इसकी सारी ड्यूटी किसकी है? गवर्नमेंट की है, ताकि लोगों को वो प्रोवाइड कराए और कंट्री ढंग से चल सके. और प्राइवेट सेक्टर में क्या है? दिस सेक्टर प्रोवाइड्स कंज्यूमर गुड्स टू पीपल. जो हम यूज़ करते हैं, खाने पीने की चीज़ें हो गई, या जो हमारी वैल्यू एडेड गुड्स हैं जैसे कि एसी, फ्रिज, जिनका हम यूज़ करते हैं, कंज्यूमर्स, तो वो प्राइवेट सेक्टर में आ जाएगा. एग्जाम्पल है पब्लिक के द इंडियन रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, BSNL. और प्राइवेट के हैं रिलायंस, टिस्को. तो स्टूडेंट, पब्लिक और प्राइवेट में क्या डिफरेंस है? पब्लिक मीन्स विच आर मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग उसमें काम करवाती है और इसमें सब कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलता है. और गवर्नमेंट का मेन मोटिव होता है लोगों की भलाई, तो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम होता है. प्राइवेट में विच इज़ नॉट मैनेज बाय द गवर्नमेंट मीन्स विच इज़ मैनेज बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है और मेनली वो कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं जिनको लोग यूज़ करते हैं. जैसे यहाँ पर तो रोड्स भी आ जाएंगी पब्लिक में, रोड्स बनाए हैं, स्कूल्स बनाए हैं, पार्क्स बनाए हैं. पर प्राइवेट सेक्टर वाला रोड्स, पार्क, स्कूल्स ऐसी चीज़ें नहीं बनाएगा. वही टेबल्स बनाएगा, या फिर जैसे एसी है, बाइक्स हैं, ऐसी चीज़ें बनाएगा जिसका कंज्यूमर यूज़ कर रहे हैं. तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंस आता होता है. आई होप आपको इससे क्लियर हो गया होगा. अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकॉनमी में हमारा ये लास्ट वाला टॉपिक है. अब देखिए, गवर्नमेंट मॉडर्न डेज गवर्नमेंट स्पेंड अ लॉट ऑन मैनी एक्टिविटीज़. गवर्नमेंट बहुत मनी एक्सपेंड करती है, और वैसे उसको ये मनी कहाँ से मिलता है? जैसे टैक्सेस हो गई, टैक्सेस से मनी कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, और भी कहीं से जो रिवेन्यू आता है वो सारा किस पे? इन डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ पर गवर्नमेंट स्पेंड करती है. अब वो एक्टिविटीज़ क्या हैं और वाई डू गवर्नमेंट स्पेंड ऑन दीज एक्टिविटीज़, और गवर्नमेंट क्यों स्पेंड करती है, इसी का ही आंसर अभी आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिस पर गवर्नमेंट का स्पेंड करना ज़रूरी है.
जिसमें प्राइवेट लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट लेना पड़ता है लोगों की भलाई के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए। कौन सी एक्टिविटीज़ हैं ऐसी और क्यों गवर्नमेंट उनके ऊपर स्पेंड करती है। तो देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी एज अ होल, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, बट विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट रिजनेबल कॉस्ट। तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो हमें रिजनेबल कॉस्ट में वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कराएगा। सम ऑफ दीज नीड स्पेंडिंग लार्ज सम्स ऑफ मनी। अब देखिए बहुत सारा पैसा चाहिए इनके लिए। अब जो इतना पैसा चाहिए विच इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर इतना पैसा नहीं लगा पाएगा, तो कुछ चीज़ें प्राइवेट सेक्टर से बाहर हैं। तो डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्स्ट पॉइंट हमारा डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स करनी है, ब्रिजेस बनाने हैं, रेलवेज बनानी है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बनाने हैं। तो ये प्राइवेट पर्सन का काम क्यों नहीं है, क्योंकि दीज रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसके लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ती है जो एक प्राइवेट इंडिविजुअल इतना मनी खर्च नहीं कर पाता, विच कैन नॉट बी मेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के पास इतना मनी नहीं होता कि वो इतना पैसा इसके ऊपर लगा सके। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, ये बन जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट इन चीज़ों के ऊपर खर्च करती है। मोर ओवर दीज प्रोजेक्ट्स डू नॉट प्रॉमिस हाई प्रॉफिट्स, चाहे इसमें प्रॉफिट आए या ना आए। तो पब्लिक सेक्टर ही इन चीज़ों पे इन्वेस्ट कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर के लोग इनमें इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते क्योंकि इसमें प्रॉफिट का मार्जिन बहुत कम होता है। अब है डेवलपिंग बैकवर्ड रीजन्स। अब कुछ रीजन्स ऐसे हैं, अब आप देखिए कुछ एरिया पूरी कंट्री का ऐसा होता है जो डेवलप होता जाता है। वहाँ पर अगर एक इंडस्ट्री लगी, एक के बाद दो लगेगी, दो के बाद 10 लगेगी, 10 के बाद 50, 50 के बाद 100, तो वो एरिया इतना डेवलप हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो एरिया डेवलप नहीं होता उसमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ जाती है। क्योंकि बैकवर्ड एरियाज़ में कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है वो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने की कोशिश नहीं करेगा, ना वो चाहेगा, ना उसकी विल होगी कि मैं यहाँ बैकवर्ड एरिया में कोई इंडस्ट्री बनाऊँ, क्योंकि उसको पता है यहाँ पर मार्जिन कम है। क्योंकि मेरी भी अगर मैंने भी कोई शॉप परचेज़ करनी है, मैं उस मार्केट में परचेज़ करूँगी जहाँ पर मुझे लगता है पहले से शॉप खुली हुई है। उसको जो डेवलप एरिया होगा वहीं पर मैं अपनी शॉप परचेज़ करूँगी। बट ऐसे तो एक एरिया ज़्यादा डेवलप हो जाएगा और दूसरा जहाँ पर बिल्कुल भी नहीं खुली हुई है वो एरिया कभी भी डेवलप नहीं होगा। तो प्रॉफिट सीकिंग प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफन आर नॉट एंथुजियास्टिक इनफ टू सेट अप इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन, सो द गवर्नमेंट फाइंड इट नेसेसरी टू स्टार्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन दीज एरिया। तो गवर्नमेंट खुद स्टार्ट करती है, गवर्नमेंट इंडस्ट्री लगाती है, रोड्स बनाने का काम करवाती है ताकि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके बैकवर्ड एरियाज़ में और वो बैकवर्ड एरिया भी इस्टेब्लिश हो सके। गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू सपोर्ट सम सर्विसेज। अब गवर्नमेंट को कुछ सर्विसेज को सपोर्ट करना चाहिए। कौन सी वो सर्विसेज हैं? द प्राइवेट सेक्टर मे नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस अनलेस गवर्नमेंट एनकरेजेस इट। फॉर एग्जाम्पल, सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन में पुश अप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन मैनी इंडस्ट्रीज। अगर हम गवर्नमेंट जैसे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, जितने रेट पर बनती है अगर उतने रेट पर गवर्नमेंट बेचती है या प्रोवाइड कराती है, तो इससे क्या होगा, जो स्मॉल स्केल जो यूनिट्स हैं वो बंद हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करती है, गवर्नमेंट हैज स्टेप्स इन बाय प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी एट रेट्स विच दीज इंडस्ट्रीज कैन अफोर्ड। मीन्स अगर गवर्नमेंट को कोई चीज़ 50 की पड़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट 20 की पड़ रही है या 30 की पड़ रही है, आई डोंट नो द रेट्स, मतलब अगर जितने भी पड़ रही है पर यूनिट 10 रुपीज़ पड़ती है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उससे कम में बेचेगी, कम में सेल करेगी। अगर उसको 10 पड़ रहा है तो वो 6 में देगी, 7 में देगी, और वो जो कॉस्ट है वो खुद बियर करेगी। क्योंकि अगर वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट लगाती हैं तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो उस कॉस्ट पर प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे और वो बंद हो जाएंगे। ऐसे है पीडीएस सिस्टम। गवर्नमेंट इंडिया बाइज व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स एट अ फेयर प्राइस। जितने प्राइस पर पहले डिसाइड होता है गवर्नमेंट वहाँ से परचेज़ कर लेती है, और गवर्नमेंट जितने प्राइस पर परचेज़ करती है उससे लोअर प्राइस पर कंज्यूमर को राशन शॉप के थ्रू प्रोवाइड कराती है। मतलब गवर्नमेंट ने अगर 10 रुपीज़ पर केजी खरीदा है तो गवर्नमेंट वहाँ पर 2 रुपीज़ पर केजी खरीदती है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है दैट हैज़ टू बियर सम ऑफ द कोस्ट इज़ बियर्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ही उस कोस्ट को बियर करती है। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी की कोस्ट को कम करने में और पीडीएस सिस्टम को इस्टेब्लिश करने में, मतलब राशन शॉप्स जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 9th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा कि राशन शॉप्स पर जो हमें अनाज मिलता है जितने रेट पर होता है नॉर्मली उससे काफ़ी कम रेट पर मिलता है,
और जो ये डिफरेंस है, मतलब जितने में गवर्नमेंट ने खरीदा है और जितने में बेच रही है, वो डिफरेंस कौन बियर करता है, वो मनी कौन बियर करता है, गवर्नमेंट बियर करती है। तो कहीं ना कहीं द गवर्नमेंट सपोर्ट्स द बोथ फार्मर्स एंड द कंज्यूमर्स, हमें भी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ज़्यादा रेट पर बेचेगी तो ज़्यादा रेट पर चीज़ बनेगी, और अगर हम लोग वो परचेज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी नुकसान है। तो गवर्नमेंट ही इन चीज़ों में सपोर्ट कर सकती है। सम एक्टिविटीज़ आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब कुछ ऐसी हैं चीज़ें जिसमें मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है गवर्नमेंट की, जैसे प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़, प्राइमरी स्कूल्स को चलाना, अच्छी एजुकेशन देना, एलिमेंट्री एजुकेशन को अच्छा करना, ये सब किसका काम है, गवर्नमेंट का। क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जो हमारी कंट्री है वो इलिटरेट ना हो के लिटरेट बने, अनएडुकेटेड ना हो के एडुकेटेड बने। तो ये किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, गवर्नमेंट ही इसमें मेन रोल प्ले करती है कि लोगों को हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिल सके, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो उनके बच्चे हैं, जितनी पॉपुलेशन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में जाए, ताकि हमारी कंट्री एडुकेट हो सके, एडुकेटेड बन सके, और एडुकेशन से ही प्रॉस्पेरियस बनेगी वो। और अगली और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, डीलिंग विद प्रॉब्लम्स ऑफ माल न्यूट्रिशन होगी, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, लैक ऑफ हाउसिंग। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें मेन ड्यूटी किसकी बन जाती है, गवर्नमेंट की बन जाती है। इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द पुअरेस्ट एंड द मतलब जो लोग बहुत गरीब हैं, और कुछ जिन एरियाज़ में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उस एरियाज़ को सही करने में भी कौन मेजर स्टेप उठाती है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कहीं चीज़ों में मेजर रोल प्ले करती है, वो वहाँ से साइड नहीं ले सकती कि हम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा। गवर्नमेंट बिना प्रॉफिट के काम करती है, बिना प्रॉफिट के ही चीज़ें एस्टैब्लिश करती है। तो एक बार रिकॉल करते हैं, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बनाना है, ये इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट का मार्जिन बहुत कम है। तो ये सारा इसमें कौन मेन रोल प्ले करता है, गवर्नमेंट। और बैकवर्ड रीजन्स में, क्योंकि सब अच्छे एरियाज़ में जाना चाहते हैं, अच्छे एरियाज़ में अपनी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो बैकवर्ड एरियाज़ को डेवलप करने का काम भी कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल को पता है कि मुझे यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होगा, और प्राइवेट इंडिविजुअल प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, तो वहाँ पर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट स्टेप लेगी उस एरिया को डेवलप करने में। और गवर्नमेंट कुछ सर्विसेज को सपोर्ट करती है, जैसे मैंने अभी इलेक्ट्रिसिटी वाला एग्जाम्पल दिया कि ज़्यादा में लेके कम में देती है, और ऐसे पीडीएस सिस्टम की ज़्यादा दामों में अनाज लेकर कम प्राइस पर उसको बेचती है। और कुछ एक्टिविटीज़ हो गई, जैसे हेल्थ की है, एजुकेशन की है, और कुछ प्रॉब्लम्स दूर करने की जो बात है, वो भी किसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, गवर्नमेंट की। तो स्टूडेंट, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन ऑनरशिप, मतलब सेक्टर्स बेस्ड ऑन ऑनरशिप, वो हमने कर लिए हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, और गवर्नमेंट का क्या मेन रोल है। जैसे इसमें क्वेश्चन आ जाएगा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द पब्लिक सेक्टर, या हाउ डज पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू द नेशन। क्योंकि पब्लिक सेक्टर ही ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो पब्लिक सेक्टर का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इन चीज़ों को डेवलप करने में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। ये आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो चुका है। तो आपने एक बारी सारी वीडियोस को गो थ्रू होना है, सारी वीडियोस को अच्छी तरीके से पढ़ना है। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट चैप्टर, यू हैव टू गो थ्रू ऑल द वीडियोस प्रॉपरली, एंड यू हैव टू टेल द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन द वीडियोस। तो उससे आपको क्लैरिटी होगी कि हमने क्या सुना और हम क्या आंसर दे रहे हैं। तो आज का इस लेक्चर का मेरा क्वेश्चन है, रेलवे इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। आई होप स्टूडेंट आप पूरे वीडियोस देखेंगे, पूरी प्लेलिस्ट देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।